अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई शाहिद इकबाल समो। आज मैं आया हूं एक बड़े मज़ेदार टॉपिक के साथ और जो मुझे लगता है कि नेसेसिटी है काफ़ी प्राइवेट लेबल सेलर्स के लिए कि जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो उनके लिए बड़े मसले पैदा होते हैं, बड़ी दुश्वारी उनको जो है फेस करनी पड़ती है कि जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो उनकी जो बनी बनाई रैंकिंग होती है अमेज़ॉन पे, वो रैंकिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये इशू बहुत कॉमन है। आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं लोग, सम टाइम शिपमेंट में मसला आ जाता है, सम टाइम जो है वो पोर्ट पे मसला आ जाता है, सम टाइम मैन्युफैक्चरर की तरफ से डिले होता है या सम टाइम कोई और भी वजह हो सकती है। बहरहाल, तो आप आउट ऑफ स्टॉक जैसे ही जाते हैं तो आप अमेज़ॉन जो है वो आपकी रैंकिंग को गिराना शुरू कर देता है और जो स्टॉक में होते हैं उनको पुश देता है और आगे लेके आता है, क्योंकि अमेज़ॉन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि कोई सेलर आउट ऑफ स्टॉक जाए। तो प्रीवियसली क्या करते थे सेलर्स के, सिंपली आउट ऑफ स्टॉक जाते थे तो सिंपली लिस्टिंग क्लोज कर देते थे और उनको लगता था कि हम लिस्टिंग क्लोज कर देंगे तो हमारी रैंक बरकरार रहेगी, लेकिन नहीं, वो मेथड अब बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो आज मैं आया हूँ आपके लिए एक नया मेथड लेके जिससे आप अपनी ऑर्गेनिक रैंक को बचा सकते हैं। जो भी आपकी रैंक है, अगर आप वापस स्टॉक में आएंगे तो वो आपकी रैंक वही रहेगी। अगर आपके पास अमेज़ॉन चॉइस बैज है तो वो बैज भी आपका वापस मिल जाएगा। शुरू करते हैं। मैं थोड़ा आपको गाइड करता चलता हूँ। आते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि ये मेथड किस तरह काम करता है। सबसे पहले आपको अपने सेलर सेंट्रल के अंदर आना है और सेलर सेंट्रल में मैनेज इन्वेंट्री में आना है और मैनेज इन्वेंट्री में आने के बाद आप लोगों को ये प्रेफरेंसेस का दिख रहा है कॉलम, आप इस कॉलम पे आएंगे और अगर आपके विजिबल कॉलम्स जो हैं वो ये विजिबल नहीं है तो आपको मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस जो है ये दोनों विजिबल करनी है। उसके बाद आपको सेव कर देना है, चेंजेस जो भी हैं वो सेव कर देनी है। अब आपके पास इधर मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपनी मिनिमम प्राइस सेट करनी है और मैक्सिमम प्राइस सेट करनी है। याद रखें कि मिनिमम प्राइस आपकी जो करंट सेलिंग प्राइस है उससे 50% डाउन होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर इस लिस्टिंग पे अभी 47.99 प्राइस है, ऑलमोस्ट ये 48 बनती है, तो हम इसका आधा मतलब मिनिमम प्राइस हम अपनी रखेंगे यहाँ पे 24 USD। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम प्राइस जो है वो हम सेट करेंगे इससे 25% ज़्यादा। जो भी आपकी करंट सेलिंग प्राइस है 48, इसकी 25% अबव प्राइस हम सेट करेंगे। मतलब अगर इसमें हम 12 ऐड करें तो ये हो जाएगी ऑलमोस्ट 59.99। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपने मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस दोनों सेट कर लिए हैं, तो अब आपको क्या करना है कि ये वाली जो अपनी प्राइस है, करंट सेलिंग प्राइस है, इसको रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद आपको इस वाली प्राइस को जो आपने मैक्सिमम प्राइस सेट की है उससे $1 ज़्यादा रख देनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60.99। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। अच्छा, जैसे ही आप सेव करेंगे, अच्छा याद रखिएगा कि आपको ये वाली चीज़ तब करनी है जब आप आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हों। मतलब अगर आपके पास 10 यूनिट 5 यूनिट बचे हैं तो उस वक्त आपको ये चीज़ करनी है। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक चले गए तो उसके बाद ये मेथड काम करने वाला नहीं है। और क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा इन्वेंट्री बची हुई होगी, आप ये मेथड अप्लाई करेंगे तो इन्वेंट्री नहीं बिकेगी। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर 4-5 यूनिट जब हमारे बचें या 10 यूनिट बचें तब हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप सेव कर देते हैं। तो जैसे आप सेव करते हैं तो अमेज़ॉन को लगता है कि ये यूज़र एरर है, ह्यूमन एरर है, और जिसकी वजह से आपकी प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है गलती में आपसे। तो अमेज़ॉन ना आपकी रैंक जो है वो छीनता है, ना आपको डी रैंक करता है, ना ही अगर आपके पास अमेज़ॉन का चॉइस भेजे तो वो लेता है। अच्छा, ये वाला मेथड जो है उसने काम किया है ऑलमोस्ट। आप ऐसा समझें कि जो हमारे अकाउंट्स हैं, क्लाइंट्स के हैं या मेरे अपने हैं, उन पे अगर हमने ये वाली मेथड अप्लाई किया या स्ट्रेटजी अप्लाई किया तो मैक्सिमम जो आउट ऑफ स्टॉक अगर कोई अकाउंट गए 3-4 तो 11 वीक्स तक भी अकाउंट आउट ऑफ स्टॉक रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने तक भी अकाउंट आउट ऑफ स्टॉक रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब हमने वापस स्टॉक में हम आए हैं तो वापस स्टॉक में आने के बाद सिंपली आपको करना ये है कि मैक्सिमम मिनिमम प्राइस ख़त्म कर देनी है और बैकअप की जो अपनी सेलिंग प्राइस है उसको आपने सेलिंग प्राइस आपने वापस रखनी है और आपको सेव कर देना है। तो अमेज़ॉन आपको ह्यूमन एरर समझ के और आपको आपकी रैंक और चॉइस बेज वापस दे देगा। तो
इतनी यूज़फुल है कि 3 महीने तक भी अगर कोई बंदा किसी वजह से आउट ऑफ स्टॉक जाता है तो उसकी भी रैंक जो है वो प्रिजर्व्ड रहती है। अच्छा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप इस आप मेथड को मिसयूज़ नहीं करते। मिसयूज़ करेंगे तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको आप खुद मुँह देंगे। दूसरी चीज़ कि बार बार आपको प्राइस अप एंड डाउन नहीं करनी, वरना वो प्राइस गोगिंग में जाएगा और आपको वार्निंग्स आएंगी अमेज़ॉन की तरफ से, जो आपके अकाउंट हेल्थ पे बड़ा मसला बन सकता है। तो उम्मीद है कि आप पहली बात तो ये कि अल्लाह करे कोई आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, किसी को ऐसा इशू ना आए शिपमेंट में कहीं पे भी। लेकिन अगर कोइंसिडेंस हो जाता है कि अगर आपको आउट ऑफ स्टॉक जाना पड़ता है या जाने वाले हैं आप, तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करके अपनी रैंकिंग बचा सकते हैं। अपनी रैंकिंग बचाएंगे तो इट मीन्स आपको रीलॉन्च नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको पीपीसी के अखराजात जो दोबारा पुश देना पड़ेगा। अगर दोबारा हम रैंकिंग करवाएंगे तो हम अगेन प्राइस को भी लो करेंगे, पीपीसी पे भी खर्चा करेंगे, देन हम रैंकिंग कर पाते हैं। तो सारी झंझट से, उस सारी चीज़ों से बचने के लिए ये मेथड बहुत यूज़फुल है और वर्केबल है, टेस्टेड है, प्रूवन है। यूज़ करें और थैंक्स मी लेटर। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं ऐसी पीएल के हवाले से कोई और ऐसी कोई टिप है तो उसमें मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं उस वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।